टूनी शर्मा परिवार की बहू है और रामपुर नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। उसके ससुर जी उस गांव के मुखिया हैं और उनकी बहुत इज्जत है। एक दिन वो देखती है कि कुछ बच्चे हाथ में पूरी सब्जी लेकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी एक बच्चे को वो अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा, तुम ये पूरी सब्जी कहाँ से लाए? आंटी, मैं ये पूरी सब्जी सामने जो भंडारा हो रहा है ना, वहाँ से लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अब जाओ। टूनी इस बच्चे को भेज देती है और खुद घर से बाहर झांक कर देखती है। सच में बाहर भंडारा हो रहा था और बच्चे पूरी सब्जी लेकर अपने अपने घर की ओर भागे जा रहे थे। ये देख अब टूनी के मुंह में भी पानी आने लगता है, लेकिन वो कहते किससे? उस समय घर पर कोई नहीं था और अगर कोई होता भी तो वो टूनी को भंडारा लाकर नहीं देता। इसलिए अब टूनी का भंडारा खाने का बहुत मन कर रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए वो खुद ही घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा लेने के लिए लाइन में लग जाती है और कुछ देर बाद उसे भंडारा मिल जाता है और वो भंडारा लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका पति सोनू भी घर लौट आता है और उसकी सास भी। और जब वो उसे एक हाथ में पूरी और एक हाथ में भंडारे की सब्जी के साथ देखते हैं तो वो पूछते हैं, टूनी कहाँ गई थी तुम? अरे बहू, ये तूने क्या किया? भंडारा लेने के लिए तू बाहर चली गई? अरे हमारे घर की बहू ऐसे बाहर नहीं जाती हैं और तू सिर्फ भंडारे के लिए वहाँ लाइन में खड़ी हो गई। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा बहू। लेकिन माँ जी, मैं क्या करती? मुझे भंडारा खाना बहुत ही पसंद है और भंडारे की सब्जी का तो क्या कहना, मुँह में ही पानी आ जाता है नाम सुनकर। लेकिन टूनी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन टूनी तो मस्त मौली थी। वो अपने पति और सास की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब फिर से एक बार और गांव में भंडारा होने लगता है तो टूनी फिर से भंडारा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा घर लाकर खाने लगती है। ऐसे ही जब कभी उसे पता चलता कि कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ चली जाती और भंडारा खाकर ही वापस आती। एक दिन टूनी को भंडारा खाते हुए उसकी पड़ोसन देख लेती है और फिर वो घर जाकर उसकी सास चुनमुन से कहती है, अरे चुनमुन, तेरी बहू को तो मैंने आज बहुत दूर भंडारा खाते हुए देखा था। अरे नई नवेली बहू को ऐसे बाहर भंडारा खाना शोभा नहीं देता। क्या सच में? मैं भी टूनी से पूछती हूँ। चुनमुन टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, तू क्या फिर भंडारा खाने गई थी? अरे बहू, तू क्या दुनिया जहान में भंडारा खाती फिरती है? मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू भंडारा खाने चली गई। आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, मुझे भंडारा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मत कीजिए माँ जी। नहीं, मैंने फैसला ले लिया है, तू आज के बाद कभी भी भंडारा बाहर खाने नहीं जाएगी। लेकिन टूनी तो टूनी थी। अब भी अगर कभी भंडारा होता गाँव में तो वो चुपके से चली जाती। टूनी की कालू से अभी अभी नई नई शादी हुई है। टूनी अपने ससुराल में आ जाती है और सभी रस्मों को निभाने के बाद अगले दिन उसकी रसोई होती है। तब उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे बहू, तू आज क्या बनाने वाली है? माँ जी, खीर पूरी सब्जी तो सब बनाते हैं, मैं आप सभी के लिए भिंडी बनाना चाहती हूँ। क्या भिंडी? लेकिन क्यों बहू? क्योंकि माँ जी, मैं भिंडी बहुत ही अच्छी बनाती हूँ और मुझे भिंडी है भी बहुत पसंद। अच्छा चल तो ठीक है, तू अच्छी से भिंडी की सब्जी बना लेना और जब बन जाए तो हमें बता देना, हम सब खाने के लिए आ जाएंगे। टूनी इसकी सब्जी बनाती है, रोटी बनाकर सभी को खाने के लिए बुला लेती है। सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन टूनी का ससुर टूनी की सास चुनमुन के कान में धीरे से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया नहीं क्या कि मुझे भिंडी से गैस बनती है? और बहू ने भिंडी बना भी ली, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कहाँ करूं का क्या मतलब? चुपचाप बैठकर खाओ। बहू ने बहुत ही प्यार से बनाई है और आज उसकी पहली रसोई है। रोज थोड़ी ना भिंडी बनती रहेगी जो तुम इतना मुंह बना रहे हो। हाँ ठीक है, खा लेता हूँ। कालू भिंडी की सब्जी आराम से खा लेता है, ये सोचकर कि आज के बाद उसे कभी भी भिंडी खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा नहीं होने वाला था। आने वाले दिन तो और बुरे होने वाले थे, क्योंकि टूनी अब हर रोज भिंडी ही बनाने लगी थी। उसकी सास उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। एक दिन, ये लीजिए माँ जी। इसमें क्या है बहू? इसमें भरुआ भिंडी है माँ जी, मैंने YouTube से देखकर सीखा है, आप खाइए तो सही, आपको बहुत पसंद आएगी। और ससुर जी, आप क्यों मुंह बना रही हैं? आपको इससे गैस नहीं बनेगी, मैंने इसमें खास मसाला डाला है, आप खाइए तो सही। अब सभी को मजबूरन भिंडी खानी पड़ती है और खाना खाने के बाद चुनमुन सोनू से कहती है, बेटे, बहू ने इस भिंडी खाने की बीमारी का कुछ करना पड़ेगा तुझे, नहीं तो उसके चक्कर में हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहू तो रोज भिंडी बनाकर
आकर बैठ जाती है। मन उब गया खाते खाते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। पता है, हर रोज भिंडी खा खा कर मैं तो परेशान हो गया हूँ। वैसे माँ, इसका एक इलाज है। क्या बेटे? माँ, मैं उससे कहूँगा कि भिंडी खा खा कर मुझे पथरी हो गई है और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहता है। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। अब तू यही बहाना तेरा हमें बचा सकता है। सुनो, अब यही बहाना बनाता है और टूनी से कहता है, टूनी, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे पथरी की समस्या है और भिंडी खाने से मना किया है, क्योंकि भिंडी के अधिक खाने से ही मुझे ये पथरी की समस्या हुई है। इसलिए तुम अगर बुरा ना मानो तो आज के बाद कभी भी भिंडी मत बनाना, नहीं तो मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। क्या आपको पथरी हो गई है? हाँ टूनी, और दर्द भी बहुत रहता है। प्लीज तुम आज के बाद कभी ये भिंडी मत बनाना। ठीक है जी, नहीं बनाऊंगी। आपसे बढ़ के थोड़ी ना मेरे लिए कुछ है। टूनी फिर उस दिन के बाद से कभी भी भिंडी नहीं बनाती है और सभी को भिंडी से मुक्ति मिल जाती है। टूनी रामपुर नाम के गांव में अपनी माँ और पिता के साथ रहती है। टूनी को भांग के पकोड़े खाने का बहुत शौक है, इसलिए वो आए दिन भांग लाकर और उनके पकोड़े बनाकर खाती रहती है और उसके बाद नशे में झूमती हुई पूरे गांव मोहल्ले में फिरती है। उसकी इसी आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। एक दिन फिर वो यूं ही भांग के पकोड़े खाकर गाँव में झूम रही थी, तभी उसकी माँ कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का, पता नहीं इसे रोज रोज कहाँ से भांग मिल जाती है। आज फिर देखो भांग के पकोड़े बनाकर नाचती फिर रही है और तुम भी कुछ कहते नहीं हो उसे। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ कर रखा है उसे। अरे भाग्यवान, अब तुम सारा दोष मुझ पर मत मढ़ो। मैं क्या करूं कि बहुत दोस्त हैं, वही इसे भांग ला कर दे देते हैं और हम इसे रोके भी तो कितना। गांव के खेतों में ही बहुत भांग खड़ी हुई है, तुम कितना रोकोगी और किसको रोकोगी। तभी टूनी नाचती गाती हुई घर में आती है और होली का गाना गा रही होती है। रंग बरसे भीगे चुनरी वाली, रंग बरसे रंगी बरसे भीगे चुनरी वाली, रंग बरसे होली। अरे मेरी पगलैट लड़की, आज होली नहीं है। वैसे तुझसे क्या कहना, तेरे लिए तो हर दिन ही होली रहती है। इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में नाक कटा रखी है मेरी। अब तुम जल्दी से इसके लिए कोई लड़का देखो और शादी करो इसकी। कालू अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है और उसे एक लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम चिंकू था। चिंकू दिल्ली में अपने माँ बाप और एक छोटे भाई के साथ रहता था। कालू को लड़का भी बहुत पसंद आता है और कालू जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी चिंकू से कर देता है। अब टूनी अपने ससुराल में शादी करके आ गई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरे ससुर जी का पकौड़िया खाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ पकौड़िया बना ले। ठीक है माँ जी, अभी बना लेती हूँ। इसके बाद टूनी अपने देवर सोनू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, देवर जी एक काम कर दो मेरा। हाँ भाभी जी, बोलो क्या काम करना है। आप ना मुझे कहीं से थोड़ी सी भांग ला कर दे दो, मेरा भांग की पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, अभी ला कर देता हूँ। सोनू टूनी को भांग लाकर दे देता है और टूनी वो भांग अपने अलग सी पकौड़ियों में डालकर बना लेती है और बाकी की वो बिना भांग की पकौड़ी बना देती है। लेकिन तभी किचन में आकर उसकी सास भांग वाली पकौड़ी गलती से उठाकर ले जाती है और सभी परिवार वाले वो भांग वाली पकौड़ियाँ खा लेते हैं। और फिर क्या था, वही होता है जिसका डर था। सभी लोगों के ऊपर भांग का नशा होने लगता है और सभी इधर उधर नाचते फिर रहे थे। और जब टूनी ये देखती है तो समझ जाती है, लगता है इन सभी ने मैंने जो भांग की पकौड़ियाँ बनाई थी वही इन्होंने खा ली है। हे भगवान, अब तो इनके गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा सकता। जब ये होश में आएंगे लगता है मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। अगले दिन टूनी को बहुत डांट पड़ती है और उसकी सास ये फैसला भी सुनाती है कि आज के बाद से कभी भी घर में कोई भी ना तो भांग का नाम लेगा और ना ही उसे घर में लाएगा। और इस तरह टूनी के भांग के पकौड़े खाने की आदत से उसे निजात मिल जाती है।